Good afternoon, students. This is business studies lecture, and we were discussing controlling importance and process. आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. Planning is the first step of the management process and controlling is the last step of the management process. दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दोनों की एक दूसरे के ऊपर कितने इंटरडिपेंडेंस है और दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, ये चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट के जितने भी आपके फंक्शंस हैं, जितने जो मैनेजमेंट प्रोसेस में आते हैं, मैनेजमेंट जो फंक्शंस हैं हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है. किसी भी हम फंक्शन को ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन काम का नहीं है. हर फंक्शन अपने लेवल पे बहुत ज़रूरी है. तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, वो फंक्शन आपके लास्ट फंक्शन दैट इज़ कंट्रोलिंग एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, उनका होना ना होना एक दूसरे को कितना इफेक्ट कर रहा है. तो इंटरडिपेंडेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वो एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं, कितना निर्भर करते हैं. फर्स्ट पॉइंट दैट इज गिवन, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग. कह दिया कि आप अगर कंट्रोलिंग नहीं करोगे ना तो प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. क्यों नहीं फ़ायदा? देखिए, आपने प्लानिंग करी, आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, आपने स्टाफिंग करी, आपने डायरेक्टिंग कर दी, लेकिन आप पैसे लगा रहे हो, प्लान कर रहे हो, लोगों को पैसे दे रहे हो काम करने के बदले में, आप गुड्स परचेज करके लेके आ रहे हो, आप बहुत सारी एक्टिविटी बिजनेस में कर रहे हो. तो उन एक्टिविटीज़ के ऊपर जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे या ये नहीं चेक करोगे कि आपके एम्प्लॉयज़ ने जो उनको काम दिया गया था उसको कितना अचीव किया है, तो कोई भी व्यक्ति अपना काम नहीं करेगा. दिस इज़ वेरी सिंपल ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर है ये कि अगर आपके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए ना तो आप काम करना बंद कर देते हैं. जैसे अगर हम आपको होमवर्क देते हैं, अगर आपसे 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते तक आपसे ये ना पूछा जाए कि आपने कितना काम कर लिया, आपने जो नोट्स हम प्रोवाइड करवाने हैं वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जो वीडियोस के थ्रू जो डाटा दे रहे हैं आपको वो आप नोटबुक में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे. तो अगर मैं रेगुलर 1 मंथ में आपका सारा चेक करती हूँ, आप मुझे करके देते हैं, लेकिन मैं 1 हफ्ते तक नहीं करती हूँ चेक, कंट्रोल नहीं करती हूँ, एक तरीके से चेक नहीं करती हूँ कि जो आपको काम दिया गया वो आपने किया है या नहीं किया, उस केस में आप होमवर्क करना बंद कर देंगे. दिस इज़ वेरी सिंपल ह्यूमन बिहेवियर. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, एक्सेप्शन हर जगह होती है, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोर देन 50% 60% ऐसे ही बच्चे होते हैं. तो ये क्या है, ऐसे ही हमारी कंपनी के अंदर होता है. अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, सुपरविज़न नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे कि उनको जो काम दिया गया था उन्होंने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव किया है, यानी कि एक्चुअल को आप नहीं मापोगे. आप डिज़ायर्ड को आपने देख लिया, ठीक है, हमने डिज़ायर था कि 100 यूनिट्स आपने बनानी है, उनको काम दे दिया, काम पे लगा दिया, सैलरी दे दी, लेकिन हमने अगर उनको एक्चुअल से नहीं मापा कि एक्चुअल में उन्होंने 100 बनाई हैं या 90 बनाई हैं या 110 बनाई हैं, हम अगर इस तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपना काम करना कम कर देंगे और वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना आप एक तरीके से दिखावे के लिए ज़रूरी हो. तो ये चीज़ है कि कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग करना मीनिंगलेस है. कोई काम ही नहीं है प्लानिंग का अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करते हैं तो, क्योंकि कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं और जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो कितना एक दूसरे के क्लोज हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. अब देखिए, आपने प्लानिंग नहीं की है,
आपने ऑर्गेनाइजिंग नहीं की है, आपने स्टाफिंग नहीं की है, आपने डायरेक्टिंग नहीं की है, तो आप कंट्रोलिंग किस चीज़ की करोगे? या फिर आपने बिना प्लानिंग के स्टाफ को लगा दिया काम पे, उनको मतलब एक तरीके से बस ये है कि हाँ बिना सोचे समझे सारी चीज़ें हम करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ डिसाइड किए, बिना प्लानिंग करे, तो कंट्रोलिंग किस चीज़ की करेंगे? कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग इज़ लाइक कि मतलब कंट्रोल करने के लिए होगा क्या? कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम जो चीज़ें प्लान करके चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट दैट इज गिवन, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड whereas कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। वेरी सिंपल पॉइंट कि जो आपकी प्लानिंग है वो क्या करता है, प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग करने के बाद हम आगे से आगे काम करना शुरू करते हैं। प्लानिंग इज द वेरी बेसिक स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, जबकि कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग में हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने प्लान क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने कितना अचीव किया है। ये चीज़ें हैं कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। प्लानिंग में आप आगे की तरफ देखते हैं कि हमने ये प्लान किया है, उसको कैसे अचीव करना है, जबकि कंट्रोलिंग में आप वापस मुड़ के देखते हैं कि हमने प्लान क्या किया था। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। वेरी सिंपल पॉइंट, आई डोंट थिंक कि मुझे इस पॉइंट में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ये आपका आज का था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।